रबनूर कॉस्मोस चैप्टर 2 पार्ट 1 द इन्फिनिट वॉइड द गेटकीपर। रबनूर कॉस्मोस के अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया था। ये कोई आम ब्रह्मांड नहीं था जहां तारे और ग्रह अपनी जगह पर हो, यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। गोकू, वेजेटा और साइटमा एक ऐसे पुराने पत्थर के ऊपर खड़े थे जो हवा में बिना किसी वजह के तैर रहा था। चरण तरफ का रंग कभी सुनहरा होता तो कभी गहरा नीला। आसमां में कोई सूरज नहीं था, फिर भी हर चीज चमक रही थी। गोकू ने अपना सांस रोककर महसूस किया कि यहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम और एक अजीब तरह का दबाव प्रेशर ज्यादा है। उसने हवा में एक दो बार हाथ पैर चलाए और हैरानी से बोला, ककरोट, यहाँ की ग्रेविटी तो हर सेकंड बदल रही है। कभी मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ और कभी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर पूरा पहाड़ रख दिया हो। वेजेटा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी की को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। ककरोट, होशियार रहना। इस जगह की ऊर्जा, एनर्जी हमारी शक्तियों को सोख रही है। अगर हम ज्यादा देर यहाँ रुके रहे तो शायद हम सुपर सैया में बदलने की ताकत भी खो देंगे। साइटमा उन दोनों की बातें सुन ही नहीं रहा था। वो उस पत्थर के कोने पर खड़ा होकर नीचे की गहराई को देख रहा था, जहां सिर्फ अंधेरा था। उसने अपना सर खुजाते हुए कहा, आरी यार, यहाँ तो कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा। मेरे फोन में वो डिस्काउंट वाला कूपन था, अब वो कैसे दिखाऊंगा? और वो गोभी, वो तो पक्का अब तक किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच गई होगी। साइटमा ने एक लंबी ठंडी सांस भरी। उसका घम किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उस सस्ती सब्जी के खोने से था। उसने वेजेटा की तरफ देखकर पूछा, ओए फ्लैशी बालों वाले भाई, क्या तुम्हें लगता है यहाँ कोई रास्ता वापस घर जाता है? या फिर हम हमेशा के लिए इस अजीब से रेत में फंस गए हैं? वेजेटा ने गुस्से में चिल्लेट यूं कहा, छुप कर मूर्ख। मुझे फ्लैशी बालों वाला मत बुला। मैं इन सयान्स का प्रिंस हूं। पर वेजेटा की आवाज पूरे मैदान में गूंजने के बजाय वही रुक गई, जैसे कोई उनकी आवाज को निगल रहा हो। तभी उस अनजान दुनिया के अंधेरे से एक विशाल काया बाहर निकलने लगी। वो इतनी बड़ी थी कि उसका सर बादलों के पार दिख रहा था। उसका शेर पुराने जमाने के लोहे के कवच आर्मोर से ढाका था, जिस पर अजीब तरह की भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसके चरण तरफ भरी जंजीरें लटक रही थी, जो हवा में टकराने पर बिजली पैदा कर रही थी। वो था द गेटकीपर ऑफ एकोस। गेटकीपर ने अपनी एक आंख खोली जो किसी जलती हुई मशाल की तरह थी। उसने एक ऐसी भरी आवाज में बोला जो सीधा उनके दिमाग में गूंजी, कौन है वो फनी मॉर्टल जिसने रबनूर कॉस्मोस की दहलीज पार पैर रखा है? यहाँ सिर्फ वही आ सकता है जो मौत को थप्पड़ मारकर आया हो। बीरूस के प्लैनेट पार साइटमा ने हकाई को थप्पड़ मारा था, इसलिए शायद रास्ता खुल गया था। गेटकीपर ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी थाली, ट्रे जैसी चीज थी। अगर आगे जाना है तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। बिना कुर्बानी के ये दरवाजा सिर्फ मौत का रास्ता है। गोकू आगे बढ़ा और बोला, हमारे पास दीन के लिए कुछ नहीं है, पर अगर तुम लड़ना चाहो तो मैं तैयार हूं। गोकू ने अपने शरीर की सारीकी को इकट्ठा किया। उसके बाल नीले होने लगे, लेकिन वो रोशनी बार बार बुझ रही थी। गेटकीपर ने थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति यहाँ बेअसर है सैया। यहाँ सिर्फ रूह की ताकत चलती है। साइटमा आगे आया और अपनी खाली जेबों को बाहर निकालकर दिखाया। देखो भाई, मेरे पास कुर्बानी के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी गोभी पहले ही खो गई है। और अगर तुम रास्ता नहीं ढूंढ तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा। और जब मुझे बुरा लगता है तो मैं अक्सर चीज़ें तोड़ देता हूँ।
गेटकीपर की लाल आंख साइटमा पर रुक गई। यूज महसूस हुआ कि इस गंजे इंसान के अंदर कोई की नहीं है, पर एक ऐसी चीज है जो पूरे रबनूर कॉस्मोस को हिला सकती है, एक ऐसा इरादा जो कभी नहीं टूटता। रबनूर कॉस्मोस चैप्टर 2 पार्ट 2 द ट्रायल ऑफ शैडोज। गेटकीपर ने अपनी विशाल जंजीरें हवा विच लहराइया और पूरा आसमान एकदम काला हो गया। कुर्बानी नहीं दे सकते तो फिर अपने गुजाश्ता पास्ट का सामना करो। उसने अपना भरी हाथ जमीन ते मारिया और एक जोरदार धमाका होया। गोकू, वेजेटा और साइटमा जिस पत्थर ते खड़े सी ओह फट गया और ओह तीनों एक गहरी काली खाई अबिस विच गिरन लग गए। गिरदिया गिरदिया गोकू ने चिल्लाया, वेजेटा अपने आप नू संभालो। पर वेजेटा दी आवाज नहीं आई। जादोन गोकू दी अख खुली ओह कल्लासी पार ओह रबनूर कॉस्मोस विच नहीं सी। ओह वापस धरती अर्थ तेसी, पर धरती तबाह हो चुकी सी। उसने सामने देखा एक पुराना दुश्मन खड़ा सी, फ्राइजा पार और पहले नालों 1000 गुना ज्यादा बड़ा और दरवनासी। गोकू ने सुपर सरिया बैनने दी कोशिश की थी, पर उसदा शरीर साथ नहीं दे रहा सी। एह रबनूर कॉस्मोस दा ट्रायल ऑफ शैडोज सी, जिथे तुहाड़ी ताकत नहीं तुहाड़ा डर तुहाड़े सामने औंदा है। ओठे ही दूजी तरफ वेजेटा एक अलग ही दुनिया विच सी। ओह प्लैनेट वेजेटा ते सी, जिथे सारे सयांस जिंदा सी आर ओह सारे वेजेटा नू देख के हंस रहे सी। उसदा प्यो किंग वेजेटा उसदे सामने आया और बोलिया, तू कैसा प्रिंस है? एक आम इंसान साइटमा तेरे सामने देवतेया नू थप्पड़ मार रहा है और तू सिर्फ खड़ा देख रहा है। तू कमजोर है वेजेटा। वेजेटा गुस्से विच पागल हो रहा सी, उसकी वेन्स फट रही सी, पार ओहिला सिक्स नहीं पा रहा सी। रबनूर दी माया उसनु अंदरों तोड़ रही सी। पर सब टोन अजीब हाल साइटमा डासी। साइटमा हमेशा वांगू बोर्ड चेहरे नाल एक सुनसान कमरे विच खड़ा सी। उसदे सामने कोई रक्षास नहीं सी, कोई दुश्मन नहीं सी। उसदे सामने एक बड़ा सा मिरर शीशा सी। साइटमा ने शीशे विच देखा, उसदे सर ते बाल सी। ओह वापस पहले वर्गा बन गया सी। साइटमा हैरा होके बोलिया, है एह की मजाक है कि मैं वापस कमजोर हो गया हाँ। तभी शीशे विचों एक आवाज आई, साइटमा तू ताकत मंगदासी हूँ, तेरे कोल ताकत है पर तू कल्ला है। कि तू वापस ओह मामूली जिंदगी जीना चाहता है जिथे तेनों डर लगदा सी, या तू इस ताकत दे बोझ थल्ले दबिया रहेगा। साइटमा ने थोड़ा सोचा, फिर अपने सर ते हाथ फेरिया और बोलिया, वेख भाई, बाल हो या ना हो मैन्यू कोई फर्क नहीं पैंदा। पर एक गौल पक्की है, जादोन मेरे बाल सी मैं ज्यादा मेहनत करदा सी। पूता मैं सिर्फ एक मुक्के विच सब खत्म कर डिंडाहा। पर इसदा मतलब एह नहीं कि तू मैन्यू दरा सकदा है। साइटमा ने उस शीशे नू एक हल्का जेया नॉर्मल पंच मारिया। क्रैक। पूरा इल्यूजन भुलेखा टूट गया। शीशा टूटते ही साइटमा वापस रबनूर कॉस्मोस दे उससे पत्थर ते पहुंच गया। गेटकीपर हैरासी कि इस इंसान ने इतनी जल्दी अपने डर नू हरा दिता। साइटमा ने गेटकीपर वॉल देखा और कहा, ओए बादल वाले बाबा, मेरे दोस्तों नू चढ़ दो। वेजेटा पहले ही बहुत गुस्से वाला है, जे उसनु होर परेशान कित्ता ता ओह तुहाड़े सर ते फाइनल फ्लैश मार देगा। गेटकीपर ने गुस्से विच गरजदे हुए कहा, खेल ता शुरुआत है। जे एक ने डर हरा दिता ताकि होया। देखो तुहाड़े दोस्त की वेन तबाह हुंदे ने। उसने अपनी जंजीरें दोबारा खिंचिया, पार इस वार साइटमा ने जंजीर नू हवा विच हाय फैड लिया। साइटमा दी पकड़ इतनी मजबूत सी कि गेटकीपर दा विशाल शरीर सिक्स हिल गया। बहुत गल्ला कर दे हो तूसी। वो रास्ता दे दो, मेन्यू सच विच भूख लग रही है। रबनूर कॉस्मोस चैप्टर 2 पार्ट 3
द अवेकनिंग ऑफ द ट्रियो। रबनूर कॉस्मोस दी काली गहराइया, जिथे वक्त ते मौत दा कोई फर्क नहीं रह जादा। साइटमा ने जिजीर फैड के गेटकीपर दी ताकत नू ललकारिया सी, पर गोकू और वेजेटा हेल 6 अस ट्रायल ऑफ शैडोज दी दलदल विच दुबे हुए सी। ओहना दे दिमाग विच ओह यादा गूजर रहिया सी जिन्ना नू ओह कड़े याद नहीं करना चाਹੁੰਦੇ सी। ਇਹ सिर्फ डर नहीं सी, ਇਹ ओहना दी रूह सोल दी परख सी। प्लैनेट वेजेटा और सुनहरी धरती जिथे सैया NASL डाराज सी। वेजेटा अपने सामने अपने पियो किंग वेजेटा नू देख रेहा सी। किंग वेजेटा दी आवाज विच नफरत सी। वेजेटा, तू अपने आप नू प्रिंस कहंदा है। तू एक मजाक है। ककरोट तेरे टोन आगे निकल गया, और हूँ एक आम गंजा इंसान तेरे टोन ज्यादा ताकतवर है। तू हमारी NASL दी तौहीन है। वेजेटा दे दिमाग विच ए गल्ला हथोड़े वांगू वज रहिया सी। उसनू पुराना वक्त याद आया जादोन और फ्राइजडा गुलाम सी। पर अचानक वेजेटा दी अखन विच एक अजीब चमक आई। उसने गुस्से विच हंसना शुरू कर दिता। प्रिंस NASL, तुसी सिर्फ मेरी पुरानी यादा दे परछावे हो। मेरा डर मेरा अतीत नहीं, मेरी असली ताकत मेरा गर्व प्राइड है। वेजेटा ने एक ऐसी चीख मारी जिसने प्लैनेट वेजेटा दे आसमान नू दो हिस्सियां विच चीर दिता। उसदा गुस्सा सुनहरी बिजली लाइटनिंग बन के फटिया। फाइनल फ्लैश। पूरा इल्यूजन कांच दे टुकड़िया वांगू इखर गया। वेजेटा वापस रबनूर कॉस्मोस दे पत्थर ते आ खड़ा होया। उसदा साह टेस सी, पर उसदा गर्व हु पहले नालों ज्यादा मजबूत सी। ओठे ही गोकू जायंट फ्राइज दे सामने बिल्कुल शांत खड़ा सी। फ्राइज हैज रेहा सी, गोकू मैं तेरी दुनिया तबाह कर दिती है, हु तेरी बारी है। फ्राइज ने एक विशाल पेयर गोकू ते रखन दी कोशिश की थी, पर गोकू ने अपनी अखन बंद कर लायन। उसने महसूस किया कि यह साची की नहीं है, यह सिर्फ उसदे दिमाग दा डर है। गोकू दे शरीर विचों एक चांदी वांगू चमकड़ी रोशनी सिल्वर ऑरा निकालनी शुरू हुई। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दी एक हल्की झलक। गोकू ने बिना हिले फ्राइज दे अटैक नू डॉज किया। फ्राइज, तू मैनू ओह डर दिखा रहा है जो मैं सालों पहले हरा दिता सी। मैनू डराउंदे होए शायद तू भूल गया कि मैं हर म्यूकेबल टोन आगे वधना जादा हा। गोकू ने एक हल्का जेया हाथ हवा विच मारिया, और पूरा ट्रायल ऑफ शैडोज एक धुएं स्मोक वांगू उड़ गया। गोकू वापस असलियत विच आ गया, और उसने साइटमा वॉल देख के थम्स अप किया। रबनूर कॉस्मोस चैप्टर 2 पार्ट 4 द सीरियस स्नीज एग्जिट। गेटकीपर हूँ पागल हो चुका सी। नहीं, यह किवेन हो सकता है। मियर शैडोज कड़े गलत नहीं हुंदे। उसने अपनी सारी काली शक्ति इकट्ठी की थी, और उसदा शरीर वधना शुरू हो गया। उसदे शरीर विचों हजारों हाथ निकले, हर हाथ विच एक जिजीर सी। ओहू एक रक्षास नहीं, और रबनूर कॉस्मोस दा गुस्सा बन गया सी। वेजेटा चिल्लाया, ककरोट, हु रुकने दा वक्त नहीं है। इसने सदी तौहीन की है। गोकू ने हाँ विच सर हिलाया। दोनों ने एक साथ अपनी ताकत नू पीक ते पहुंचाया। ब्लू और गोल्ड रोशनी ने पूरे अंधेरे नू भर दिता। गोकू ने कमेहामेहा तैयार किया और वेजेटा ने गैलिक गन। दोनों बीम मिलके एक विशाल तूफान बन गया। यह हमला इतना ताकतवर सी कि स्पेस दे टुकड़े हो लग पाए। हर गेटकीपर ने अपने हजारों हाथन नालस बीम नू फैड लिकता। हा, रबनूर कॉस्मोस विच मेरी ताकत अनलिमिटेड है। तुसी मैनू मिटा नहीं सकड़े। साइटमा थल्ले खड़ा सी। उसनू इन्ना एक्शन देख के मजा नहीं आ रहा सी, बल्कि उसनू ठंड लगन लग पाई सी। उसदा नक्कत नोज गुड़गुड्डा रहा सी। उसने अपनी अखन बंद कितिया। ए ए ए ए
गोकू ने पीछे मुड़ के देखा। साइटमा, कि तुसी कोई नया मूव तैयार कर रहे हो? साइटमा ने एक जोर दी छींक मारी। अचू, यह कोई नॉर्मल छींक नहीं सी। ऐसी सीरियस स्नीज। उस छींक नाल निकली शॉकवेव इतनी टेस सी कि उसने गेटकीपर दे हजारों हाथन नू गजरमुली वांगू कट दिता। गेटकीपर दी चीख गूंजी और ओह मिट्टी विच मिल गया। पूरी गुफा फट गई और सामने एक रास्ता खुल गया जो सुनहरी रोशनी नाल भारिया सी। सीन 4 एंट्री टू द वर्ल्ड ऑफ वॉइड। गेटकीपर दे माइड होए शरीर ने आखिरी बार पूछा, तुसी कितो आए हो? इनी ताकत एक मॉर्टल विच? साइटमा ने अपना नक्क साफ किता और बोर्ड आवाज विच कहा, मैं ता बस एक हीरो हाँ जो टाइम पास करदा है। सुनहरे पोर्टल दे पार एक ऐसी दुनिया दिख रही सी जिथे वक्त रुक्या होया सी। चरन तरफ फ्लोटिंग आइलैंड्स सी और आसमान नीला काला सी। पोर्टल दे ऊपर लिख्या सी, द वर्ल्ड ऑफ वॉइड। गोकू मुस्कुरा के बोलिया, चलो दोस्तों, असली मुकाबला हूँ शुरू होएगा। वेजेटा ने अपने कपड़े झाड़े और पोर्टल विच छलांग मार दित्ती। साइटमा अपनी गोभी वाला बैग पकड़ के पीछे पीछे टर पाया। चैप्टर 2 खत्म होया, पर असली सस्पेंस हो शुरू हुंदा है। वर्ल्ड ऑफ वॉइड विच ओहना दी मुलाकात किसे अजीब चीज नाल हो वाली सी। कि ओह पोर्टल दे पार जिंदा बच गए। देखते रहो रबनूर कॉस्मोस।